हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। यदि आप यूपीएससी प्री 2025 देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है, यदि आपके एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो उसको अभी ही चेक कर लीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या क्या ले जाना है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा ही एडमिट कार्ड रहेगा। ध्यान रखना, अगर आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर फ़ोटो अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको एक फ़ोटो ले जाना है जिस पे आपका नाम यहाँ पर लिखा हो और यहाँ पर डेट मेंशन होनी चाहिए कि आपने फ़ोटो कब खिंचवाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको यहाँ पर फ़ोटो ले जाना है। ठीक है, यदि आपने फॉर्म भरने के बाद अगर आपने आधार कार्ड हो या फिर आपका पैन कार्ड हो, अगर उसमें कोई भी करेक्शन कराया है तो आपको यहाँ पर अपडेटेड आधार कार्ड या अपडेटेड पैन कार्ड आपको ले जाना है। ध्यान रखना, आपको वही आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है जो आप यहाँ पर फॉर्म भरते समय दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आधार कार्ड दिया था और आप पैन कार्ड लेकर चले गए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपको कौन कौन सी बातें हैं तो ध्यान रखनी है, आइए इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है अनुदेश यहाँ पर दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ले जानी है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पॉइंट वाइज यहाँ पर चीज़ों को लिखा गया है। तो यहाँ पर 21 पॉइंट में चीज़ों को यहाँ पर बताया गया था। हम एक एक को यहाँ पर पढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आपको क्या क्या ले जाना है। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है कि ई प्रवेश पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच करें तथा कोई जो है विसंगति होने पर तत्काल ईमेल आईडी यहाँ पर यूपीएससी की ईमेल आईडी है, इसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को यहाँ पर सूचित कर देना। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो आप जो है यूपीएससी को तुरंत आप क्या करिए, अभी मेल कर दीजिए। ठीक है, अभी जो है गलती सुधार सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ समस्त पत्र व्यवहार में अपने नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख जरूर करना है। ठीक है, अगर आप इसको ईमेल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो है अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपकी आईडी और आपका नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए और वर्ष भी यहाँ पर आप लिखोगे तब क्या होगा, आपको जल्दी रिस्पांस यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कि पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि परीक्षा हाल में प्रत्येक सत्र में प्रवेश हेतु उम्मीदवार इस जो है ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट तथा वह मूल फोटो पहचान पत्र, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, पहचान पर साथ लाएं जिसका उल्लेख ई प्रवेश पत्र में किया गया है। हमने आपको बताया कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने भरे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये बात भी लिखी हुई है कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक भी ई प्रवेश पत्र आपको यहाँ पर सुरक्षित रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रवेश पत्र का इस्तेमाल करता है तो यह प्रमाणित करने का दायित्व तो आपका है कि आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं लिया। ठीक है, तो आपको अपना एडमिट कार्ड किसी को देना नहीं है, अपना एडमिट कार्ड आपको खुद लेके जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने किसी को दे दिया। ठीक है, ऐसे ही हमें लगता है आप ऐसा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 की, जहाँ पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में कहा गया कि उम्मीदवार नोट करें कि OMR जो है, आपकी OMR सीट होती है ना, जो इसमें आप जो है अपना गोला भरते हो। ठीक है, आपकी आंसर सीट, यहाँ पे कहा गया है कि OMR उत्तर जो है उत्तर पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में विवरण जो है कूटबद्ध करते या फिर भरते समय हुई किसी प्रकार की चूक या फिर त्रुटि विसंगत के मामले में उत्तर पत्रक जो है आपकी क्या हो, उत्तर पत्रक जो है अस्वीकार कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, उसको आपको बहुत केयरफुल होकर भरना है। अगर आपने गलत भर दिया, या क्योंकि यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है, अगर आपने गलत भर दिया तो आपको यहाँ पर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि कृपया नोट करें कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले अर्थात पूर्व सत्र के लिए प्रातः 9 बजे तथा अपराह सत्र के लिए जो है अपराह 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, आपका एग्ज़ाम 9:30 बजे से है, 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपको 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 9:30 बजे जा रहे हो तो 9:30 बजे गेट को क्या कीजिएगा, क्लोज़ कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट मीटिंग की बात है। वैसे ही आपका एग्ज़ाम दूसरी मीटिंग कब होगा, दूसरी मीटिंग आपका एग्ज़ाम यहाँ पर 2:30 बजे होगा, तो आपका गेट जो है 2 बजे यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा जब आप CSET का पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है
कि यहाँ पे प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, आप कितनी भी मिन्नतें करेंगे लेकिन वो आपको एग्ज़ाम देने नहीं देंगे, क्योंकि ये गलती आपकी है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 7 में क्या बात की गई है। पॉइंट नंबर 7 में बात करने यहाँ पे लिखा गया है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पहचान के सत्यापन तथा प्री-स्क्रीनिंग हेतु परीक्षा स्थल पर पर्याप्त समय पहले पहुँचें, क्योंकि आप अगर पर्याप्त समय से पहले पहुँचते हैं तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पे चेक होता है ना कि आपका ही डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट ले जाते हैं तो आपका वहाँ पर गेट पे चेकिंग होती है। तो उसमें समय लगता है, क्योंकि एक बच्चा तो होता नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उसमें समय लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है वहाँ पर 9 बजे से पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है, क्यों, ताकि एग्ज़ाम सुचारू रूप से सही समय से स्टार्ट हो सके, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है कि उम्मीदवारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें उनके ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, अब आपका यहाँ पर सेंटर लखनऊ में है, अब आप दे रहे हो, बोलोगे नहीं तो मेरा घर पटना में है, अब यहाँ पे तो यूपीएससी का परीक्षा हो रही है, यहीं दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लखनऊ ही जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर है, आपको वहीं पे आपको परीक्षा देनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इतना तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी क्या करता है ना, इन चीज़ों को इसलिए अच्छे से लिख देता है ना, ताकि बाद में आप ऐसा करो फिर जाके कोर्ट चले जाओगी, सर मैंने तो परीक्षा दी थी ऐसा वैसा, इसलिए चीज़ों को पूरा एकदम विस्तार से यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है कि कृपया परीक्षा यहाँ पर नोटिस में उपलब्ध परीक्षा नियमावली में दिए गए परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश को पढ़ें। आप वहाँ पे एक चार्ट लगा होता है, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो आप उसको जाके वहाँ पे उसको पढ़िए, उसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून लिखे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है। पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है कि परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है। अनंतिम का मतलब आपका जो है, आपकी जो उम्मीदवारी है अनंतिम इसलिए कि उस एडमिट कार्ड से और कोई व्यक्ति यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 11 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 11 में क्या कहा गया है कि उम्मीदवार के पास परीक्षा के समय मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस अथवा पिन ड्राइव, ठीक है, स्मार्ट वॉच आदि जैसा कोई स्टोरेज मीडिया अथवा चालू या स्विच ऑफ मोड में कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण अथवा संबंधित एक्सेसरीज नहीं होना चाहिए जिसका संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर संबंधित उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो है यहाँ पर अनुशासनिक जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित भी शामिल, यहाँ पे क्या है, भविष्य की परीक्षाओं से विवर्जन भी शामिल है। इसका मतलब है यदि आप एग्ज़ाम सेंटर में गए हैं, आप मोबाइल लिए हैं, स्विच ऑफ मोड में है, आपने से वॉच पहनी है, घड़ी पहनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, ठीक है, आपने कोई पेजर लिया है, आप ऐसे कोई डिवाइस लिए जिसमें स्टोरेज है, ठीक है, तो अगर ऐसे आप पकड़े जाते हैं तो आपको यूपीएससी की परीक्षाओं से जो है आजीवन के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि आपको जीवन भर ये पछतावा रहे कि हमने ऐसी गलती कर दी कि यूपीएससी ने हमें यह क्या कर दिया, आपको ब्लैक लिस्टेड कर देगा, फिर आप कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 में क्या कहा गया है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 में कहा गया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा यहाँ पर कक्षों या हॉल के अंदर सामान्य या साधारण कलाई घड़ी का उपयोग करने की अनुमति है। आप नॉर्मल वॉच यहाँ पर पहन सकते हैं, हालांकि किसी भी विशेष सहायक यहाँ पर उपकरण से सुसज्जित घड़ियों का उपयोग जो संचार उपकरण या स्मार्ट घड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पूर्णतः वर्जित है, और उम्मीदवारों को ऐसी घड़ियों को परीक्षा या कक्षों या हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं है। तो आप एक नॉर्मल वॉच ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉच यहाँ पर नहीं ले जानी है, बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना। आजकल तो बहुत सारी ऐसी वो आ गई हैं वॉच कि आप उससे फ़ोन भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको ऐसी वॉच यहाँ पर नहीं ले जाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 13 में क्या कहा गया है कि उम्मीदवारों को किसी भी बैग, ठीक है, बैग या बैगेज, लगेज, कीमती सामान, महंगा सामान, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट, ठीक है, डिजिटल घड़ी, अन्य आईटी गैजेट, किताबों आदि के साथ परीक्षा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे
प्रतिबंधित सामान न लाएं, क्योंकि परीक्षा स्थल पर्यवेक्षक इन वस्तुओं को परीक्षा स्थल पर रखने का कोई प्रबंध नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऐसी कोई प्रतिबंधित वस्तु लाता है तो वह उसे परीक्षा स्थल से बाहर रखने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी और इस संबंध में किसी भी हानि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। यदि आप कोई बैग ले जाते हो, अगर आप ठीक है बैग में कुछ होता है, आपके बैग में मोबाइल है, कुछ भी है, अगर आप वहाँ पे ले जाते हैं लेकिन वहाँ पे रखने की व्यवस्था नहीं है, ऐसा आयोग ने कहा है, कि खो जाता है तो आयोग की जिम्मेदारी नहीं होती है, आपको बाहर रखना होगा। या फिर आप एक कोई प्रतिनिधि ले जाइए, आपका अपना कोई भाई है, दोस्त है, मम्मी पापा हैं, किसी को भी ले जाइए, वहाँ पे जो है आपका बैग बुक्स वो दिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आयोग ये कह चुका है कि भैया एग्ज़ाम सेंटर में इसके रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसीलिए आपको ऐसा कोई गैजेट्स नहीं ले जाने, ऐसे कोई सामान नहीं ले जाना है जो आपको वहाँ पर रखने में समस्या हो, क्योंकि एक सरदर्द बना रहता है, पता नहीं किसके यहाँ रख दिया है, पता लगा अच्छा मोबाइल है, महंगा फ़ोन है कि चोरी हो जाए, तो इसका डर रहता है। तो आपको वही चीज़ें ले जानी है जो वहाँ पे एक दिन अगर मोबाइल फ़ोन अगर आप नहीं चलाओगे तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं ले जाने हैं, आपका एडमिट कार्ड, पेन हो एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो वगैरह यही ले जाने हैं और एक दिन कुछ मिलते ले जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 14 में यहाँ पे कहा गया, पॉइंट नंबर में उम्मीदवारों को अपने साथ केवल ई प्रवेश पत्र, प्रिंट, ठीक है, पेन, पेंसिल, पहचान प्रमाण, स्वयं की फ़ोटो की प्रतियां जो भी लागू हो और ई प्रवेश पत्र के निर्देशों में निर्दिष्ट कोई अन्य सामान ही परीक्षा स्थल पर ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा स्थल के अंदर कोई अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो आप अपना एडमिट कार्ड ले जा सकते हो, ठीक है, अपना पेन ले जा सकते हो, ठीक है, पेन पेंसिल ले जा सकते हो, उसके बाद आप अपना ID कार्ड ले जा सकते हो, फ़ोटो वगैरह यहाँ पर ले जा सकते हो अपनी, ठीक है। ये बातें यहाँ पर मेंशन किया है आयोग ने, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 की। पॉइंट नंबर 15 में बात की गई है, परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर यहाँ पर नकारात्मक या अंकन प्रावधान की जाएगा। सही बात है भाई, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आप अगर किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसका यहाँ पर जो है आपका मार्क्स काट लिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आपका गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपका दंड काटा जाएगा, ठीक है, आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको सही उत्तर देना है। यहाँ पे अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 में कहा गया है कि काले बॉल, ठीक है, पॉइंट पेन से अंकित उत्तरों के अलावा अन्य उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मशीन आपके यहाँ पे जो आंसर शीट उसको चेक करती है, क्योंकि वो मशीन क्या करती है, पूरी ब्लाइंड होती है, अंधी होती है। तो उसमें क्या होता है ना, स्पॉट यहाँ पर पहचानने की क्या होती है, कला होती है। तो क्या जहाँ पे स्पॉट होते हैं ना, जहाँ पे आप गोला करते हो तो वो गोले को सिर्फ पहचानती है, आपने क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपने जहाँ गोला भरा है वो गोले को क्या करती है, आइडेंटिफाई कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन से यहाँ पर जो उसको टिक करना है, ठीक है। अगर आप ब्लैक से करते हो तो क्या करती है, फाइंड आउट कर लेती है कि अच्छा यहाँ पे टिक लगाया है बच्चे ने, यहाँ पे टिक लगाया है, और यहाँ पे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी से जो है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको वहाँ पे सही से गोला भरना है, नहीं मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। फिर आपका यहाँ पर बोलोगी सर मेरा तो यहाँ पे हमने इतने क्वेश्चन किए, मेरा इतना ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से गोला पूरा भरना है, ऐसा नहीं कि बिंदी रख के चले आए हो, ठीक है। तो पूरा गोला ऐसे अच्छे से सारे गोले आपको प्यार से भरने हैं, ठीक है, ध्यान से रख के, क्योंकि उसको इंसान नहीं चेक करता, मशीन चेक करती है। मशीन देखेगी प्रॉपर किस पे गोला लगा है, उसी को यहाँ पर डिडक्ट कर लेगी, और बिंदी रख के तो उसको क्या करेगा, काउंट ही नहीं करेगा। तो फिर अगर आपने इतनी बहुत सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर दिए लेकिन आपने गोले भरे सही से 80 में, तो आपका 80 काउंट यहाँ पर किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 17 की। 17 में कहा गया है कि जिस उम्मीदवार के ई प्रवेश पत्र पर फ़ोटो स्पष्ट नहीं है या फ़ोटो पर उसका नाम और फ़ोटो की तारीख अंकित नहीं है, उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक सत्र हेतु पासपोर्ट आकार की 2 फ़ोटो, उसके नाम और फ़ोटो की तारीख सहित, यानी कि आपको एक फ़ोटो है, ठीक है, आपकी फ़ोटो नहीं लगी एडमिट कार्ड में, तो आप क्या करना, आपका यहाँ पे नाम लिखा हो फ़ोटो में, और यहाँ पे जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाई उसकी यहाँ पर डेट मेंशन होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको एग्ज़ाम सेंटर्स में ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 2 फ़ोटो ले जाना है कि के साथ एक फ़ोटो पहचान पत्र आपको एक साथ यहाँ पर परिवचन लेकर आना है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 में। पॉइंट नंबर 18 में क्या बात की गई है, पॉइंट नंबर 18 में यहाँ पर बात की गई है
कि उम्मीदवार कृपया सुनिश्चित करें कि उनके ई प्रवेश पत्र पर नाम, फ़ोटो और क्यूआर कोड जैसे सभी विवरण सही हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है आजकल फर्जीवाड़ा भी होता है ना कि आपका फ़र्ज़ी कोई बना दिया यहाँ पे एडमिट कार्ड, तो ध्यान रखना आपको वहाँ पर लोगो होना चाहिए यूपीएससी का बाकायदा, यहाँ पर क्यूआर कोड होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको भी दिखा दूँगा, ठीक है, देख लीजिएगा कैसे क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी विसंगति के मामले में जो है इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश संख्या 1 में बताए अनुसार जो है संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि आपके एडमिट कार्ड में कोई समस्या है तो आप जो है आयोग को मेल कर दीजिए। अब यहाँ पर मेल आईडी लिखी हुई है कहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप उनको मेल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर यहाँ पर 19 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 19 में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने अपने स्वयं के स्क्राइबर, लेखक या सहायक का विकल्प चुना है, जो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, उनके लिए ही चुना है, वे यह नोट करें कि उनके स्क्राइब को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऐसे स्क्राइब के लिए अलग से ई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। स्वयं के स्क्राइब, लेखक या सहायक के लिए पात्र उम्मीदवारों का ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, वो गोला भर नहीं पाएंगे तो उनके साथ एक सहायक जाता है, वो क्या करता है, उनका गोला भरता है। जैसे इसमें प्री में गोला भरते हैं और मेंस में क्या करते हैं, उनको वो बोलते हैं, वो लिख देते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं। तो क्या होता है कि उसमें उनका भी यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ले जाके यहाँ पर आप बिठा दो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 20 में क्या बात की गई है। पॉइंट नंबर 20 में बात की गई है कि सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र पर जाकर इसकी पुष्टि कर लें। क्योंकि आपका पता लगा कि एग्ज़ाम आपके शहर में पता लगा उसी नाम के 2-3 कॉलेज हैं, ठीक। अब आप सुबह निकले, जो है आपका एग्ज़ाम 9:30 बजे है, ठीक है, 9 बजे आपको पहुंचना है, आप 7 बजे निकल रहे हो, सोचो कि मेरा तो पास में ही है क्योंकि ये यहीं पे दिखा रहा है। अब पता लगा कि वो आपके यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, क्योंकि एक ही नाम पे बहुत सारे कॉलेज वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके सेंटर्स वगैरह। तो आपको एक दिन पहले जाकर ये जाँच लेना है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, साल भर आपने मेहनत किया है। अगर आप एक दिन चले जाएँगे 2 घंटे लगा के तो कुछ हो नहीं जाएगा। आप आराम से जाके देख सकते हो कि आपका सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। और वहाँ पे व्यवस्था भी देख लीजिएगा कि बैठने की व्यवस्था कहाँ है, दोपहर में कहाँ बैठेंगे, है ना, क्योंकि आपको दोपहर में लगभग 2-3 घंटे बैठने होते हैं बाहर। और रोड वगैरह कैसा है आप जाने के लिए, कि आपको समय से पहले निकलना है, ट्रैफिक वगैरह का इशू तो नहीं होता है कि आपको समय से निकलना है वहाँ पे, ठीक है। ट्रैफिक वगैरह इशू हो तो आपको पहले जाना है, अगर ट्रैफिक वगैरह इशू नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से जाइएगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 21 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 21 में कहा गया है कि यदि किसी उम्मीदवार ने अपना नाम परिवर्तित किया है तो उसे परीक्षा केंद्र पर सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रत्येक सत्र में सरकार द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र जिसमें बदले हुए नाम में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे परीक्षा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने आधार कार्ड में फॉर्म भरने के बाद अगर कोई भी यहाँ पर नेम करेक्शन करवाया है, ठीक है, डीओबी करेक्शन कुछ भी करवाया है, तो आपको ओरिजिनल यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। ओरिजिनल आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि सर हमने यहाँ पर अपना थोड़ा सा नाम, यहाँ पर नाम में स्पेलिंग जो है चेंज कराई थी या फिर नाम चेंज करवाया था, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने चेंजेस कराए हैं तो आपको वहाँ पर ओरिजिनल लेके जाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे जो आपने बात की गई है आयोग ने, कि यहाँ पे देखो ये आयोग का क्या है, यहाँ पर लोगो वगैरह यहाँ पर देख सकते हो लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने कोई फर्जी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फर्जी आप एडमिट कार्ड लेकर चले गए हो, ठीक है। तो आपको ये वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वेबसाइट से इसका प्रिंट आउट लेके आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर पानी की बोतल वगैरह भी आप ले जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह की पता नहीं व्यवस्था होती तो आई थिंक होती होगी। बट मैं जब पिछले साल एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ पे पानी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि पानी का भी कहीं कहीं होता है ना कि पानी वगैरह सफ़ा नहीं होता। तो आप एक आरओ की बोतल ठंडा बिल्कुल चिल्ड वाटर लेके जाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आपको एक बोतल पानी यहाँ पर लेके जाना है, एक बोतल आप लेके जाइएगा। इतने 2 घंटे आपको एग्ज़ाम में बैठना है, आराम से पीजिएगा और आराम से शांत माइंड से आपको यहाँ पर परीक्षा देनी है, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।